धन बल, बाहुबल और आपराधिक विरासत। बिहार चुनाव में एक बार फिर इनका बोलबाला है। कहानी मोकामा कांड से शुरू नहीं हुई, कहानी तो लिखी जा चुकी थी मीटिंग्स के दौर में। वो कहानी थी टिकट बांटने की, और इस टिकट बंटवारे ने ही बता दिया कि एक बार फिर बात होगी बाहुबलियों की। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात बिहार चुनाव में काबा। बिहार चुनाव में बाहुबली नेता बा। दुलारचंद की हत्या के बाद बाहुबली शब्द का जिक्र हर जगह होने लगा, लेकिन इन बाहुबलियों को अलग अलग पार्टियों ने तो पहले से ही चुनावी मैदान में उतार दिया था। कारण था जीत की श्योरिटी। तो आज जानते हैं कि बिहार में कौन कौन से बाहुबली नेता लड़ रहे हैं चुनाव। इस बार भी चुनावी मैदान में ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है और जिन पर हत्या, अपहरण, जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। बिहार की राजनीति का ये काला पक्ष चुनाव के दौरान मतदाताओं के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है, जहां वादों की बजाय उम्मीदवारों की ताकत, संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड ही उनकी पहचान बनती है। सबसे पहले बात मोकामा सीट की, जो है बाहुबल का केंद्र। पटना की मोकामा विधानसभा सीट इस चुनाव में बाहुबल और संपत्ति के दर्शन का प्रमुख स्थल बनी हुई है। यहाँ जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के कद्दावर नेता और बाहुबली अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो अपनी भारी संपत्ति और लंबे आपराधिक रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। अनंत सिंह ने इस चुनाव में लगभग 38 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है, जिसमें जमीन, व्यावसायिक संपत्तियां और महंगी गाड़ियां शामिल हैं। उनकी गाड़ियों में 2 करोड़ 70 लाख की टोयोटा लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर और XUV प्रमुख हैं। अनंत सिंह के ऊपर हत्या, धमकी, अपहरण, अवैध हथियार रखने और अपराधियों को संरक्षण देने जैसे कुल 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनकी पत्नी नीलम देवी ने उनसे भी अधिक 62 करोड़ 72 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है, जिनके पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं और 701 ग्राम से ज्यादा सोना है। ये जोड़ा न केवल अपने भारी आर्थिक दबदबे के लिए, बल्कि उनके भारी आपराधिक इतिहास के कारण भी राज्य की राजनीति में मजबूत स्थिति में है। मोकामा में हुई दुलारचंद की हत्या के बाद अनंत सिंह के नाम का चर्चा फिर से जोर शोर से हो रहा है। अनंत सिंह न्यायिक हिरासत में है। मोकामा से राजद उम्मीदवार वीणा देवी इस बाहुबली संघर्ष में एक अलग छवि लेकर उभरती हैं। उन्होंने 8 करोड़ 67 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है, जिसमें पटना में 2 फ्लैट्स और तकरीबन 1.5 किलोग्राम सोना शामिल है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका साफ सुथरा आपराधिक रिकॉर्ड है, जो उन्हें बाहुबलियों से अलग पहचान देता है। लेकिन उनके पति हैं सूरजभान सिंह, और इसीलिए वो राज्य की बाहुबल राजनीति से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं। बिहार के दूसरे हिस्सों में भी कई ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं जिनकी संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड दोनों ही चर्चा में है। बाढ़ सीट से राजद के हैं करणवीर सिंह, जिन्हें लल्लू मुखिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 17 करोड़ 72 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की। उनके ऊपर हत्या, जबरन वसूली और डकैती जैसे 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हुलास पांडे ने 12 करोड़ 19 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की। उनके पास 2 लाइसेंसी पिस्तौल हैं और 2 आपराधिक मामले अदालत में लंबित हैं। दानापुर से राजद के रीतलाल राय के नाम 7 करोड़ 71 लाख रुपए की संपत्ति है, पर वो भी हत्या और जबरन वसूली जैसे 30 से ज्यादा मामलों में शामिल हैं। गोपालगंज के कुचायकोट से जेडीयू उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार पांडे के पास भी 5 करोड़ 69 लाख रुपए की संपत्ति है और उन पर हत्या के प्रयास, दंगे और अवैध हथियार रखने के कुल 14 मामले दर्ज हैं। राजनीति में बाहुबली विरासत बड़ी भूमिका निभा रही है। सिवान से मोहम्मद शहाबुद्दीन की विरासत उनके पुत्र ओसामा आगे बढ़ रहे हैं, जिनके नाम 5 मामले दर्ज हैं। नवीनगढ़ से बाहुबली आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद भी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी संपत्ति 1 करोड़ 46 लाख के आसपास है। नवादा जिले की वारसलीगंज सीट पर बाहुबलियों की पत्नियां आमने सामने हैं। राजद की अनीता देवी गैंगस्टर अशोक महतो की पत्नी है, जिनके पति के पास संपत्ति और संपत्तियों के साथ आपराधिक रिकॉर्ड भी है। दूसरी तरफ बीजेपी के अरुणा देवी हैं, जिनके पति अखिलेश सिंह स्थानीय बाहुबली हैं, पर उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वैशाली जिले की लालगंज सीट से जेल में बंद बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ रही हैं, जिनकी संपत्ति मात्र 21 लाख रुपए है, पर उन पर छात्र ऋण बकाया है, जबकि उनके पति पर कर्ज है। बिहार की राजनीतिक धरातल की ये तस्वीर बता रही है कि इस राज्य में चुनाव केवल सार्वजनिक सेवा और जन सामान्य के उत्थान की लड़ाई नहीं रह गया है। ये खेल अब धन बल, बाहुबल और आपराधिक पृष्ठभूमि का मिला जुला प्रभाव बन गया है। समाज में भय और ताकत के बल पर चयन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। जो उम्मीदवार बड़ी संपत्ति और बाहुबल के साथ आते हैं, वो चुनावी जीत के लिए एक मजबूत दावेदार माने जाते हैं। लेकिन दुलारचंद की हत्या की वजह से क्या समीकरण बदलेंगे या इस बार भी बाहुबली जीत जाएंगे, ये देखना होगा। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।